तब तो मियाँ भाई इस मौलाना के अंदर भी राम होंगे जिसके साथ तुम इफ्तारी खेल रहे थे। अरे अंदर बाहर तो करना छोड़ो, तुम्हारा बस चले तो देश के सारे मुल्ले मौलवियों को भगवान घोषित कर दो। अच्छा, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। इसलिए लोगों का आप पर विश्वास नहीं बन पाता। आप 2 मिनट में अपना पाला जो है बदल लेते। असली वाला जो चेहरा है दिखाने में उसको थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। पत्थर रख दो, लाल कपड़ा रख दो, मंदिर बन गया। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। यह सब बोलने के बाद, यह सब करने के बाद भी हमारे मियाँ भाई अपने आप को, खुद को पक्का वाला सनातनी बता रहे हैं। अच्छा, मैं मौलाना साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि रोजा इफ्तारी के बहाने हम सब लोग यहाँ पर रोजा इफ्तारी किए हैं और ये हमारे हिंदुस्तानियत की पहचान है कि हम एक दूसरे के त्योहार पर, एक दूसरे के सेलिब्रेशन में हम लोग शामिल होते हैं। लेकिन मियाँ जी, हमने तो कभी मौलाना साहब को आपके साथ होली खेलते नहीं देखा। अरे मैं क्या बताऊं मैं? मंदिर जाते भी आपके साथ मौलाना साहब को कभी नहीं देखा। वैसे मंदिर तो आप भी नहीं जाते हो। बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खासकर राम मंदिर अयोध्या, तो फिर ये कैसा वाला हिंदुस्तानियत का पहचान हुआ जहाँ केवल एक ही तरफ से सेकुलरिज्म वाला खेला खेला जा रहा। बस हवा निकल गई। जब पहली बार प्रभु भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या हेलीकॉप्टर से उतरे थे, ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान जी थे ही नहीं उसमें। हनुमान जी क्यों नहीं थे? सोचिए आप, ये विचार आपको करना है। हाँ जी मियाँ जी, विचार करने वाली बात तो यहाँ पर बनती है, लेकिन हमें लगता है कि हनुमान जी उस टाइम समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिए होंगे, इसलिए राम जी के साथ नहीं आए। रुको जरा, सब्र करो। देखिए दोस्तों, आखिर कितना आसान है सनातन का मजाक बनाना। भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी को ये 2 कौड़ी के मुल्ला जी हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। कभी मोहम्मद को भी, मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हेलीकॉप्टर की सैर करवा दो, फिर ये लाल टोपी के नीचे है ना पूरा लालिमा छा जाएगी, क्योंकि देश में पत्थरबाजों की कमी ना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जहां पीड़ित लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। कभी आप दुखी हो, पीड़ित हो, अपमानित हो, तो हम आपके साथ भी होंगे। 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही। ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे अब्बू के दम पर मुख्यमंत्री बनने वाले हमारे मियाँ जी जब भी पत्रकारों के सामने जाते हैं ना तो अपना पोपट ही करवा कर वापस आते हैं। वैसे सत्ता से, कुर्सी से 10 सालों तक लगातार अगर कोई दूर रहे ना तो उसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ ही जाता है। जब ये सत्ता में थे, जब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, तब इनकी बातों में थोड़ा दम लगता था, थोड़ा अच्छा लगता था। इनको सुन के लगता था कि दूर के नेता हैं, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अब तो ये कुछ भी बोलते हैं, सबका सब पप्पू वाला पोपट ही होता है। खत्म। ये कुछ भी, कहीं पर भी कुछ फेंक कर चले आते हैं, जैसे इनके नेता। तो चलिए शुरू करते हैं। नई चीज और आपको बता रहे हैं, इस पाकिस्तान का निर्माण मुसलमानों ने नहीं किया। ये तुमको गलत पढ़ाया जा रहा है। मुसलमानों सन 1938 तक के इतिहास कहता है जिन्ना सबसे बड़ा देशभक्त था। ये है मियाँ भाई यानी टोटी वाले भैया के सिपे सलार यदुनंदन वर्मा। ये बोल रहा कि जिन्ना जो है देशभक्त था, ठीक वैसे ही जैसे मुलायम सिंह यादव जी सबसे बड़े, दुनिया में सबसे बड़े वाले राम भक्त थे। जिन्ना देशभक्ति दिखाते दिखाते एक अलग देश बनवा दिया और हमारे मुलायम सिंह यादव जी अपने राम भक्ति को दिखाते दिखाते राम भक्तों पर गोलियां चलवा दिए।
ये लोग मुसलमानों को खुश करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए कुछ न कुछ बयान सनातन विरोधी पेलते ही रहते हैं, देश के खिलाफ बोलते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान जो है इनसे संतुष्ट नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव से मुसलमानों का विश्वास हट गया है। अखिलेश यादव मुसलमानों को साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुल्ला मुलायम सिंह यादव, जो मुसलमानों के नेता हुआ करते थे और जिसकी वजह से मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता था, आज अखिलेश यादव के पिताजी ने खुद ये कहा कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों को पसंद नहीं करते, मुसलमानों से रंजिश रखते हैं। और ये बात उस समय लोगों को न समझ में आई, लेकिन अभी आपने एक देखा कि मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह यादव इसलिए कहा गया कि बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए उन्होंने जो लोग बाबरी मस्जिद को ढाने गए थे उन पे गोलियां चलवाई थी। अरे मेरे मौलाना साहब, आखिर तुम लोगों ने अखिलेश मियाँ को मौका ही कहाँ दिया राम भक्तों पर गोलियां चलवाने के लिए? इनको तो लगातार तुम लोग मिलकर विपक्ष में रखे पड़े हो, तो विपक्ष में रहकर ये गाली वाली ही दे सकते हैं, गोली ना। इसलिए इनको सत्ता में लाओ, थोड़ा मेहनत करो, 2027 में इनको लाओ, तभी जाके तुम्हारा जो मकसद है पूरा होगा। ना तो विपक्ष में रहकर केवल गाली वाली दे पाएंगे, केवल अपमान ही कर पाएंगे। अबे साले, देश तो संविधान से चल रहा है। देश, अब हम लोग देश नहीं मानते, हम लोग देश नहीं मानते। नहीं, हम लोग मतलब है तो हिंदुस्तानी, आप रहे तो भारत में रहे, फिर देश भारत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भारत की बहुत इज्जत करते हैं हम लोग, मगर सबसे पहले जो है वो ऊपर वाला है, अल्लाह ताला है, उसके बाद सब लोग हैं। मैंने कई बार बोला कि जैसे समाजवादी जिन्ना देशभक्त था, वैसे ही उससे कहीं बहुत बड़े वाले देशभक्त ये लोग हैं। अभी देख लो, कल को पाकिस्तान के साथ अगर कुछ हो जाए तो ये सारे के सारे कौम जो है एकदम अच्छा वाला जिन्ना बन जाएंगे। पहले तो मोदी का दिया हुआ फ्री वाला राशन बनाएंगे, फिर उसके बाद जमकर पेलेंगे और फिर शुरू हो जाएंगे जिन्ना जिन्ना करना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अपने नमाजवादी पार्टी ने तो बोल ही दिया कि जिन्ना सबसे बड़ा देशभक्त था, तो ये सारे लोग हिंदुस्तान में ही रहकर जिन्ना वाली देशभक्ति दिखाएंगे। सॉरी 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 सॉरी। अपनी बालियां दी है जी, हम तो कुछ भी नहीं करे, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लकें दे दी है जी, कश्मीर में जी। आप देखिए, जिसके पास कुछ नहीं है उन्होंने अपने बर्तन दे दिए हैं। आपने बालियां दी हैं जी, कान के झुमके जी। अभी मैं आर्टिफिशियल पहने हुए हूँ, मैंने सोने की दे दी है, सोने के कान के जी। दे सकती है मोहतरमा, आप तो बहुत कुछ दे सकती हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? पत्थरबाजी करते करते थक जाते हैं लोग, उस थकावट को दूर करने के लिए भी आप तो बहुत कुछ दे सकती हैं। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? क्योंकि मुझे तो पता है आज नहीं तो कल मोदी जी का फ्री वाला राशन बेचकर पैसे इकट्ठा करके वो आर्टिफिशियल वाला बदल कर सोने का बनवा लेगी, जो तुमने अपने अब्बू को दान में दे दिया है। जो है घर का कूलर दे रहे हैं, इनके इस्तेमाल में नहीं है, ईरान की मदद के लिए दे रहे हैं। क्या नाम है निशम अली अब्दुल्लापुर के। जो भी लोग मदद करना चाह रहे हैं ईरान की, तो जो भी सामान आपके घर पे पेश हो और वही मदद कर देंगे तो बहुत बड़े तादाद में मदद हो जाएगी। अरे हमारे बकलोल मियाँ भाई, ईरान में कूलर नहीं चलता, वहाँ तापमान बहुत ज्यादा है, एसी चलता है। बाकी एसी, फ्रिज, कूलर, गुल्लक, ईंट, पत्थर, बर्तन, इन सब का कोई मतलब नहीं है। ईरान को चाहिए तगड़े वाले, मजबूत वाले पत्थरबाज, इसलिए ये सब फालतू की चीजें इकट्ठा करना बंद कर दो। सब के सब पैसे इकट्ठा करो, टिकट कटाओ और वहां जाकर लड़ो, पत्थरबाजी करो। अब पता चलेगा कि बकलोली करना हिंदुस्तान में मोदी जी का फ्री वाला राशन पेल कर और लड़ना आखिर कितना अलग चीज है। ये सब जो तुम इकट्ठा कर रहे हो, वो सब कबाड़े में एक मुखिया बेचकर मालामाल हो जाएगा और तुम लोग मोदी जी के फ्री वाले राशन में दोबारा लग जाओगे। आक्रांता आए इस देश में, इतिहास गवाह है
इसी देश के होकर रह गए। इस सभ्यता में ऐसे घुल मिल गए जैसे दूध में शक्कर घुल मिल जाती है, जैसे दूध में शक्कर घुल मिल जाती है। ये इस सभ्यता की ताकत है। अरे मेरे लथेड़े अंकल, ताकत देश की नहीं बल्कि ताकत तो कांग्रेस एंड सन्स पार्टी की थी। आक्रांताओं से प्यार की, और जैसे तू बोल रहा कि आक्रांता इस देश में आए और बिल्कुल घुल मिल गए, इस सभ्यता में घुल मिल गए, तो हो सकता है कि उसी आक्रांता के रात के अंधेरे का जो अंजाम होता है, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो एक दो बूंद का अंजाम तू भी हो। क्योंकि भाई घुलने मिलने के बाद तो पता ही नहीं चलता है कि कौन आक्रांता है और कौन भारतीय। वैसे भी जो तुम्हारा प्यार है कभी कभी बहुत ही ज्यादा उमड़ कर बाहर निकल आता, कुछ तो शक पैदा ही करता है। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। राहुल गांधी SIR पे कुछ कहते हैं, शरद पवार कुछ कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ कहती है। ऐसे आप चुनाव लड़ेंगे, ऐसे आप बीजेपी का सामना करेंगे। एक वो बीजेपी जो ग्लैडिटोरियल इंस्टिंक्ट के साथ काम करती है, जो किलर इंस्टिंक्ट के साथ काम करती है, जो एक अनुशासित पार्टी है, जहां नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जहां अमित शाह जैसे उनके रणनीतिकार है, कोई मुकाबला ही नहीं है। संगठन, भयानक संगठन है उनके पास। और आप उद्धव ठाकरे को लगता है कि हम राज ठाकरे से दोस्ती कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे। मतलब इसे क्या कहा जाए, मूर्खों का जमावड़ा कहा जाए। अरे मेरे चच्चा आशुतोष मियाँ जी, इन्हें मूर्खों का जमावड़ा कहो या फिर बैल बुद्धि कहो, लेकिन एक बात याद रखना, इसके बाद ईवीएम पर अपना डंडी रोना मत रोना। आर जो है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि आज तुमने जितना बोल दिया है, बीजेपी की जितनी तारीफ कर दी है, उनके सिस्टम की, उनके चुनाव लड़ने के तरीके को, तो बीच में तो कुछ बचता नहीं है। इसलिए तुम ईवीएम पर डंडी रोना मत करना। लेकिन हमको तो शक पैदा होता है, क्योंकि तुम केजरी मियाँ के साथ रहकर आए हो, तो गिरगिट वाला जो रोल है वो तो बेहतर तरीके से निभा सकते हो। लेकिन पलटी मत मार देना, मूर्खों के साथ दुख दर्द बांटते रहना, जैसे आजकल अपनी खलीफा भौजी बांट रही हैं। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। आज मैं आ गई हूँ आलू कोड़ने। हाँ, तो हम भी आलू कोड़ने आए हैं, हम यहाँ बाल बनाने नहीं आए हैं। जिस खेत में हमने टमाटर लगाया था, इस बार उसमें आलू की फसल है। हाँ, तूने जिस खेत में टमाटर लगाया था उसमें आलू पैदा कर लिया, लेकिन जो खेत पिछले 6 साल से जोत रहा है उसमें एक भी फसल अभी तक नहीं पैदा हुई। खड़ूस। अरे यार, अपनी खलीफा भौजी की भी अलग वाली समस्या है, लगाती है खेत में टमाटर, हो जाता है पैदा आलू। अरे यार, लगता है कि हमारी खलीफा भौजी किसी लोकल दुकान से बीज ले लेती होंगी, ये बढ़िया वाला बीज ना इस्तेमाल नहीं करती हैं। अरे यार, और यही कारण है कि खीरा, मूली, लौकी ये सब पैदा नहीं हो पाता। अरे यार, अरे हम तो कहेंगे खलीफा भौजी बढ़िया वाला, अच्छे क्वालिटी वाला बीज इस्तेमाल किया करो, नतीजा जो है अरे नहीं निकलेगा। प्यारी समझ गई। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि भौजी के बारे में हम कितनी अंदरूनी वाली और जानकारी दें। बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे इस भाई का वो 6 साल वाला बात कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ हजम नहीं हो रहा। आखिर हमारी रंगीली भौजी, खलीफा भौजी क्या कर रही हैं, क्या बोल रही हैं, जिसका नतीजा पिछले 6 सालों से नहीं आ रहा। मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।